अमन का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक जलाली मुकद्दस और कुदरत वाले नाम में तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे स्टूडियो में बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। हमारे प्यारे भाई खुदा के खादिम जनाब पास्टर सिसिल जॉन बरकत साहब, आप चेयरमैन हैं फेथ क्रिश्चियन चर्च और फेथ टीवी के। बस वेलकम करते हैं आपको, आप तशरीफ़ लाए PMI टेलीविज़न के स्टूडियो में, हम आपको खुशामदीद करते हैं। पास्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं यहाँ पे आ सकूँ और आपसे मुलाकात कर सकूँ प्रेज़ गॉड और आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह आज हमारे दूसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में नौजवान उभरती हुई शख्सियत और खुदा के बहुत ज़बरदस्त खादम जो आज ऐसे मौज़ूआत पर खुदा का कलाम शेयर कर रहे हैं जिन पर बहुत कम गुफ्तगू बातचीत की जाती है। मेरी मुराद जनाब पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब से है। वैसे वेलकम, आप तशरीफ़ लाए PMI टेलीविज़न के स्टूडियो में, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा एक दफ़ा फिर। आमीन। यस यस बिल्कुल। पहले भी भाई साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए थे और खुदा ने इनको कसरत से इस्तेमाल किया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। आइए मिलकर दुआ करें और दुआ के साथ फिर उसके बाद हम गुफ्तगू शुरू करेंगे और खुदा के खादमीन से आज कलाम सुनेंगे। आइए मिलकर झुकें और खुदा उनके ज़रूर दुआ करें। और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर सिसिल साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए। तेरे खादम अपने प्यारे भाई पास्टर खालिद अहमद नाज के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए खुदा बाप तो उनके साथ हो, इनको बरकत दे, इनकी मिनिस्ट्री को। शुक्र करते हैं कि तू इस शहर में, पूरे मुल्क में, दुनिया में अपने नाम के जलाल के लिए कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और आज भी अपने कलाम के वसीला से हमको बतौर टीम अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाहत की वुसअत के लिए और अपने लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना तेरा मसा चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब पास्टर सिसिल साहब, आपने दुआ में रहनुमाई की। नाज़रीन, आज गुफ्तगू का आगाज़ कलाम खुदा में से सीखेंगे। जनाब पास्टर सिसिल साहब से मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ करें, तो आइए उनसे सीखते हैं, जानते हैं कि वो आज हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम शेयर करेंगे। जी पास्टर साहब, प्रेज़ गॉड। जी हाँ जी, हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में, यह है कज़ात की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी हम 11 से 16 आयत तक पढ़ेंगे। वैसे मैं इसको टच करूँगा थोड़ा सा, हम शायद ना पढ़ें पूरा जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं पूरा जो चैप्टर है, इसमें जब भी बनी इस्राएल ने खुदा उनकी नाफरमानी की, बदी की, तो वो गुलामी में चले गए। तो यहाँ पे इस चैप्टर में भी ऐसा ही हुआ। ये इनका एक साइकिल था मुसलसल। जब भी ये बदी करते, गुलामी में जाते, खुदा करते, नाफरमानी करते, बिल्कुल बिल्कुल तो खुदा कोई ना कोई काजी जो था उनकी रिहाई के लिए भरपा करता। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ। और फिर एक यहाँ पे नबी आता है, वो कलाम करता है, उनको याद दिलाता है कि खुदा उनको मिस्र से लाया, गुलामी के घर से लाया, लेकिन ये जो लोग थे मुसलसल बार बार नाफरमानी, बुत परस्ती करते रहे। फिर यहाँ पे जब वो खुदा से फरियाद करने लगे तो एक खुदा का फरिश्ता आता है और जदाउन से वो मिलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं 11वीं आयत में लिखा है कि फिर खुदाउन का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलौत के एक दरख्त के नीचे जो युआस अबेअज़री का था बैठा, उसका बेटा जदाउन मैं के एक कोल्लू में घिऊ झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छुपा रखे। खुदावन का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ ज़बरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। अब यहाँ पे जो ख़ास बात है कि
ये डरा हुआ था, रात की तारीकी में गेहूँ झाड़ रहा था ताकि दुश्मन से उसको बचा सके, महफूज रख सके। जी। अब बज़ाहिर तौर से यूँ लगता है कि ये डरपोक शख्स था, रात की तारीकी में काम कर रहा था ताकि दुश्मन ना उसको देख ले। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावन इसको किस नज़र से देखता है। तो आज हमारी ज़िंदगी में जो हालात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लोग जो हैं वो हमको हालात के मुताबिक देखते हैं, ऐसे ही फिर उसके मुताबिक हमारे बारे में बातें करते हैं। लेकिन जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, हम भी अपने आप को उसी फ्रेम में देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। तो हमने अपने आप को खुदा के कलाम के सांचे में ढालना है और खुदा की नज़र से देखना है। बहुत अच्छे। कि खुदा हमारे बारे में क्या कहता है। यानी लोग जो कहते हैं वो नहीं गौर करना, हाँ जी, खुदा हमारे बारे में क्या कहता है, खुदा क्या कहता है। Good. तो बज़ाहिर ये हम कहेंगे ये एक डरपोक शख्स था, लेकिन खुदा कहता है कि तू जबरदस्त सूरमा है, खुदावन तेरे साथ है। तो हमने अपने आप को देखना है, जांचना है कि हम मसीह में कौन हैं, हमारा मकाम क्या है। हम भूल जाते हैं कि हम खुदा के कलाम के वसीला से जो अब्दी है, उस कलाम के वसीला से, रूह के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए हैं। हमें नई पैदाइश का तजर्बा है और फिर जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। बिल्कुल, पुरानी चीज़ें जाती रही। बिल्कुल सही। तो इसके अलावा जब हम तरतीब से आगे चलते जाते हैं, खुदा का रूह आता है। फिर हमने ये भी देखना है कि जब हम यीशु में आ जाते हैं, उसके रूह से भरते हैं, तो एक रेजरेक्शन लाइफ हमारे अंदर होती है। तो ये जितनी चीज़ें हैं हम इनको भूल जाते हैं जब हालात, मुश्किलात, मुसीबतें आती हैं। तो खुदावन यहाँ पे आके उसको बताता है कि तू है कौन। तो हमने जानना है कि हम हैं कौन। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा में जो हमारी हैसियत है, मकाम है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कई दफ़ा हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हमारा वही तरीक़ाकार होता है कि कई दफ़ा जो ग़ुलाम है उनको आज़ाद भी कर दिया जाए तो उनका जो उनकी मेंटालिटी जो होती, सोच होती, वो ग़ुलामाना होती है और वो ग़ुलामों की तरह ही ज़िंदगी बसर करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है खुदा के खादिम ने। और यहाँ पर नाज़रीन हम इस बात को सीखते हैं कि हमने दुनिया और हालात को अपनी नज़र से नहीं देखना। जब आप खुदा में से हालात को देखेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, और जब हालात में से खुदा को देखेंगे तो फिर मुश्किलात बड़ी आपको फील होंगी। जी बादशाह जी। तो फिर हम देखते हैं कि जब खुदावन उसको फरिश्ता कहता है कि है ज़बरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है, तो जदाऊन जो है आगे से जो उसका जवाब है जी, जदाऊन ने उससे कहा है मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे। क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। अब ये कि खुदावंद, हम कलाम में पढ़ते हैं, सुनते हैं जी, खुदावंद हमें क्या कहता है कि तुम शाही कहनों का फ़िरका हो, मुकद्दस कौम हो। तो हम ये सारी बातें, सारे वादे जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हालात की वजह से इस कदर पिछे होते हैं कि हमारी जो सोच है वो भी नेगेटिव होती है। जी जी जी। किसी ने कहा कि जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमारी शख्सियत जो है वो चेंज होगी। वाह। लेकिन जब हमारे जो अल्फाज हैं वो पॉजिटिव होंगे तो हमारे हालात बदलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो उनके हालात इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो नेगेटिव बातें करते हैं। वो अपने बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में हर दफ़ा नेगेटिव बातें, यानी उनका कलमा बीमार है। हाँ। कलमा बीमार होने की वजह से उनके हालात ठीक नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी ख़ास बात है जी। तो यहाँ पे जो जदाऊन है, मैं समझता हूँ ये हम सब की एक वो अक्कासी करता है, पर अब तो खुदावन ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया जी। तो मेरे अजीज़ों, ये बड़ी गौर तलब बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात चाहते हैं, हम चाहते हैं खुदावन मौजज़ात करे। तो जो मौजज़ात हैं, खुदावन जो है
वो अब काम करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान बिल्कुल। और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। बिल्कुल। तो खुदावन अब काम करता है, ही इज़ द ग्रेट आई एम। फ्यूचर में नहीं, माजी में नहीं, अब। तो कलाम में लिखा है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देते हैं। तो हम जब नेगेटिव बातें करते हैं तो अब की बात करते हैं कि अब मेरी ये हालत है, अब मेरे साथ ये हुआ है, अब ये मुश्किल है, अब ये मुसीबत है। लेकिन वही अगर हम खुदा के वादों को लें, वाह, कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई, बिल्कुल ठीक। फिर जैसे योएल की किताब में लिखा है कि जो कमज़ोर है वो कहे मैं जोरावर हूँ। वाह वाह वाह। फिर हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, इस्तिशना की किताब में खुदा कहता है कि मैं तुमको दुम नहीं बल्कि मैंने तुमको सर बनाया है। बहुत अच्छा। और मैंने तुमको हर तरह की जो बरकत है वो बख्शी है। तो हम जब नेगेटिव बातें करते हैं तो बद्रुहों को हम मौका देते हैं। लेकिन हम एक आयत देखते हैं, ये है ज़बूर 103 जी, ज़बूर 103 और उसकी 20 आयत। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ऐ खुदावन के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो ज़ोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। तो ये जो खुदा के वादे हैं, जैसे दूसरा पतरस पहला बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत में लिखा है कि खुदा ने जितनी बातें जिंदगी और दीनदारी के मुताल्लिक हैं वो सब कुछ हमको मुहैया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। फिर इफिसियों पहला बाब तीसरी आयत में लिखा है कि उसने आसमानी मकामों में मसीह यीशु में हमको हर चीज जो है वो बख्शी है। तो ये है कि जो कुछ खुदा ने हमको दिया है उसको हमने ईमान से लेना है। फिर जो खुदा के वादे हैं जी, जो इंतहाई कीमती हैं, बेशुमार हैं, उसने हमारे साथ किए हैं, जब हम उनको बोलेंगे, खुदा के वादों को जब हम वॉइस देंगे, तो यहाँ पे हमने पढ़ा ज़बूर में 103 ज़बूर है उसकी 20 आयत में कि ऐ खुदाउन के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। तो जो खुदा के वादे हैं, जो खुदा का कलाम है, जब हम उनको वॉइस देंगे, बिल्कुल अपने, जब हम उनको अपनी आवाज़ देंगे, बिल्कुल ठीक है, सही। तो जब कलाम में लिखा है रूमियों के ख़त में कि खुदा का कलाम तुम्हारे नज़दीक है, तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे अंदर, दिल में है, तुम्हारे अंदर है, सही। तो जब हम खुदा के कलाम को बोलेंगे, जैसे लिखा है यशवा पहला बाब 8वीं आयत में कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो। भाई साहब, आपकी बात से जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही, वो ये है कि आपका मौजज़ा किसी दूसरी जगह पर नहीं पड़ा, वो आपके मुंह में ही है, आपके आपने इकरार करना है और आपके लिए मौजज़ा। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। तो ये बहुत आला बात की है ये है कि हमने खुदा के कलाम को वॉइस देनी है। हम मौजज़ात इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मौजज़ा जो है वो तो हमारे दिल में, हमारी ज़बान पर। तो फिर हम देखते हैं कि जो कहता है कि हम जब नेगेटिव बातें हैं ना, वो तो बड़ी जबरदस्त बात वो हम करते हैं जी, अब किसी से हम मिले, कुछ दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो हम कहते हैं जी, कभी भी हम जब मिलते हैं दोस्तों से तो हम तरक्की की अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, कलाम की बातें, जैसे लिखा है कि तुम्हारा कलाम ऐसा नमकीन और पुरफजल हो कि वो दूसरों की तरक्की के लिए हो। तो हम वो करने की बजाय जब जमा होते हैं तो नेगेटिव बातें करते हैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में। तो लेकिन वैसे ही फिर हम उसका रिजल्ट भी देखते हैं, फ्रूट देखते हैं। लेकिन जब हम कलाम को इस हालत में अब ले आएंगे, फेथ इज इन द नाउ, तो खुदा भी जो मौजज़ात है इन द नाउ करता है, अब करता है। बहुत अच्छे। तो हमने अपने आप को इस जगह पे लेके आना है कि हम खुदा का कलाम, उसके वादे इस तरह बोले और खुदा के वादों को हम अपनी दुआ बना लें। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर सिसिल, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो कुछ खुदा के खादम ने आपके लिए शेयर किया है, आप तक पहुँचा है,
आपकी ज़िंदगी में ये कसरत से फलदार होगा, काम करेगा, क्योंकि उसका कलाम असर दिखाता है जिस भी रूप में आता है। अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.